आप सब लोगों का भी स्वागत है और परमेश्वर के अभिषिक्त नाम से आप सब लोगों का स्वागत है। और ये सारी आदर और महिमा के योग्य केवल और केवल हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह है। कृपया करके आप बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हम परमेश्वर के नाम से जिस पर हम गौर हैं और जिसका नाम है प्रकाशित वाक्य। बोलिए प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य। परमेश्वर का वचन कहता कि इस पुस्तक का पढ़ा जाना और सुना जाना धन्य हो जाता कि जो इसको पढ़ता और सुनता है। हालेलुया। आज जब हम फिर से इस पुस्तक को पढ़ते और सुनते तो हम सभी लोग धन्य हो जाते हैं। ये उन भविष्यवाणियों के बारे में जो कि संसार में हो भी गई हैं कुछ तो, और कुछ जो हो रही हैं उसके बारे में परमेश्वर ने बहुत ही गहराई के साथ बताया हुआ है। अगर परमेश्वर ज्ञान ना दे तो हम इस पुस्तक को जान भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, है ना। ऐसे ही परमेश्वर की और भी आयतें हैं लेकिन ये और भी ज्यादा गहरी है ना। बहुत सारी बाइबल को हम अलग पुस्तक की तरह नहीं समझते, है ना। एक बाइबल जो होती है उसके बीच में से परमेश्वर का मुकाशवा निकलता है, रेवलेशन निकलता है। एक आयत को नॉर्मली पढ़ना है किताब की तरह और फिर उसके बीच में से जो परमेश्वर का मुकाशवा आता है, जो कि पवित्र आत्मा जो आपको उसके बीच में से सिखाता है, वो होता है मुकाशवा। हालेलुया, हालेलुया। अगर बाइबल को एक किताब की तरह पढ़ते रहेंगे तो ये किताब की तरह बनी रहेगी, लेकिन परमेश्वर से जब पवित्र आत्मा की सहायता से मांगेंगे कि हमें परमेश्वर इसके बीच में तू क्या सिखाना चाहता है, तू क्या सिखाना चाहता है हमें बता, तू क्या सिखाना चाहता है हमें बता, है ना। तो फिर क्या होता है, परमेश्वर का मुकाशवा उसमें से निकलता है। आज हम रेवलेशन 4 for Ezra, Revelation 4, we will read Revelation 4 and 5. Hallelujah. परमेश्वर की प्रकाशित वाक्य की पुस्तक नए ऐदनामे की आखिरी पुस्तक है, उसके बीच में से हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की इस पुस्तक के बीच में से जाते हैं। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है और जिसकी मैंने पहली तुरही से इस शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वह यह कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं ये बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। हालेलुया। बाइबल का एक भी वचन इधर का उधर नहीं हो सकता, एक बिंदु भी इधर का उधर नहीं हो सकता। परमेश्वर कहता कि वो व्यक्ति शापित हो जाता है जो उसके शब्दों को इधर का उधर करता है। हमको ये चीजें अलाउड नहीं है। हालेलुया। ये पुस्तक किसने लिखी, किसको याद है, किसने लिखी? यूहन्ना ने लिखी। और यूहन्ना को एक स्वर्गदूत लगातार ये सारी चीजों को दिखा रहा है, स्वर्ग में अलग अलग जगहों पर ले जा रहा है। और पहली आयत में अब स्वर्गदूत उसको क्या कह रहा है, यहाँ पे ऊपर आ जा, मैं तुझे कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत उसको क्या कह रहा है कि ऊपर आ जा, मैं तुझे और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ। पहले क्या लिखा है कि एक द्वार खुला। स्वर्ग में बहुत सारे द्वार हैं जो कि चुने हुए के लिए परमेश्वर खोलता, आपके औहदे के हिसाब से खोलता, है ना। बहुत सारे लोग हर जगह नहीं पहुंच सकते। स्वर्ग में जाने के बाद भी हर एक व्यक्ति हर एक जगह पे नहीं पहुंच सकता, है ना। कुछ लोगों ने दुख उठाया है, कुछ लोग एक नॉर्मल बिलीवर बने रहे हैं, कुछ लोग परमेश्वर के नाम से केवल अपनी ही उद्धार को पकड़े रहे और मरने के बाद उसी को पूरा करने पाए। किसी लोगों ने बहुत सारी जगह पे कष्ट उठाकर भी प्रचार करा। तो सबके अलग अलग लेवल्स परमेश्वर ने डिसाइड किए हुए हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, मैं तेरे कर्मों के अनुसार तेरा न्याय करूंगा। उसके बाद ना, कर्मों के अनुसार
परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, है ना। और जो चुने हुए लोग हैं वो उठा लिए जाएंगे, और जो उठा लिए जाएंगे उनको भी परमेश्वर अलग अलग जगह पे रखेगा। हालेलुया। और अलग अलग ताज पहनाए जाएंगे। जब हम पुरानी 7 कलीसियों के बारे में पढ़ा, जो कि आज पहली बार आ रहे हैं, वो प्रकाशित वाक्य 1, 2, 3 जब पढ़े तो उसमें परमेश्वर ने बताया है कि परमेश्वर की 7 कलीसियाओं के बारे में बताया गया है, और 7 कलीसियाओं में कौन सी अच्छी चीजें हैं उसकी तारीफ करी है, लेकिन कौन सी चीज में उनको सुधरना जरूरी है, वो सारी चीजों को प्रकाशित वाक्य 1, 2, 3 में परमेश्वर ने बताया है। हालेलुया। उन चैप्टर्स को, उन अध्यायों को जरूर पढ़ें। हालेलुया। तुरंत, दूसरी आयत, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। हालेलुया। अब वहां पे लिखा है कि तुरंत मैं आत्मा में आ गया। ये कौन सी आत्मा है? हाँ जी, बहुत ठीक बोल रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं। आत्मा में आ गया। अब स्वर्गदूत ने बुलाया है, लेकिन शरीर को साथ अकेले लेकर नहीं, लेकिन आत्मा के साथ वहां पे वो जो द्वार खुला है उसके साथ इसकी एंट्री हो रही है यूहन्ना की। हालेलुया। अकेले शारीरिक हैं जो, वो वहां पे उनका पहुंचना मुश्किल है। सिर्फ शारीरिक हैं, सिर्फ शारीरिक हैं, आत्मा का जिनमें कुछ भी नहीं है, उनका पहुंचना वहां पे मुश्किल होता। इसलिए एक द्वार खुला और वहां पे यूहन्ना क्या कह रहा है कि मैंने आत्मा में मैं वहां पर पहुंचा, उस सिंहासन के पास, है ना, और देखा कि उस सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है। तीसरी है, जो उस पर बैठा है वह वृषभ और मणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघदूत दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये इंग्लिश में है एमराल्ड। ये बहुत ज्यादा बेशकीमती पत्थर हैं, जिनके द्वारा उनको वहां पे वो जास्पर और कर्निलियन लिखा हुआ है इंग्लिश में, है ना। और वो व्यक्ति जो है वो मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है ना। अपने माइंड में जब हम प्रकाशित वाक्य को देखते ना, तो उस माइंड को वहां पे लेके जाइए कि वो कैसा होगा, ना। बहुत ज्यादा कीमती पत्थरों के साथ जड़ा हुआ, और वो व्यक्ति सिंहासन पर बैठा हुआ है, और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? 24 सिंहासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके 24 सिंहासन चारों ओर लगे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इन पे कौन बैठा है आइए देखते हैं। 24 सिंहासन लगे हुए हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये स्वर्ग का दृश्य आपको दिखाया जा रहा है। स्वर्ग का दृश्य आपको दिखाया जा रहा है कि 24 एल्डर जो हैं, 24 जो एल्डर हैं, वो चारों ओर उस सिंहासन के बैठे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उनके मुकुट कैसे हैं? सोने के मुकुट हैं, यानी कि वो सारे ही एक तरह से राजा हैं। 24 राजा, है ना। यहाँ पे एक राजा को बहुत बड़ा नगर दे दिया जाता है कि यहाँ पे राज्य करे, और वहां पे 24 राजा की तरह गोल्ड के, सोने के मुकुट पहन के वो बैठे हुए हैं। हालेलुया। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलती हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वह परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। हालेलुया। और जो सिंहासन है वो इतना जबरदस्त है कि उसके बीच में से गर्जन और बिजलियां निकल रही हैं, है ना। कभी बिजली नॉर्मल यहाँ पे गरजती, कितने डर जाते हैं बच्चे ना, कितनी जोर से गरजती। इससे भी ज्यादा बिजली और गर्जन उस सिंहासन की ओर से निकलती। ये जो है ये तो हल्का उसका अंश है केवल, सोचिए, लेकिन वो जो है ओरिजिनल
जहां से ये जिसका स्रोत वो है, इस बिजली का भी स्रोत वो है, और जहां पे वो बैठा हुआ है वो सोचो कितना जबरदस्त होगा। हालेलुया। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है, कांच जैसा वहां पे समुद्र है सिंहासन के बीच में, और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। हालेलुया। अब ये 4 प्राणी हैं सिंहासन के पास जो बैठे हुए हैं, इनके चारों ओर आंखें लगी हुई हैं। हमारी आंखें कहाँ हैं? हाथ में आगे बताइए, हमारी आंखें कहाँ हैं? हमारी चारों ओर आंखें हैं। हम इसलिए केवल जब सामने देख रहे होते तो पीछे नहीं देख पाते, लेकिन जिनकी चारों ओर आंखें होंगी वो क्या कर पाएंगे? वो चारों ओर देख पाएंगे एक ही समय पे। हालेलुया। हम ऐसे देखते तो हम इधर ही देख पाते हैं, पीछे नहीं मैं देख पा रहा क्या हूं, है ना? फिर मैं इधर देखता तो इधर ही देख पाता हूं, इसके पीछे नहीं देख पाता। लेकिन जिनकी चारों ओर आंखें लगी हुई हैं वो चारों ओर देख पाते हैं। ऐसे ऐसे वहां पे बैठे हुए हैं। वो क्या है? कहते कि वह परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है सिंहासन के बीच में, और सिंहासन के चारों ओर प्राणी जिनके पीछे आगे आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं। कितने पंख हैं? 6। और चारों ओर भीतर आंखें हैं, आंखों, और वह रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये लोग सोचो कि रेस्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे हम रात को सो जाते हैं, ये सो नहीं रहे हैं, लेकिन लगातार परमेश्वर के सामने देखते जा रहे हैं। परमेश्वर ने एकदम से एक बात मेरे मन में अभी डाली, परमेश्वर की आत्मा की ओर से मैं विश्वास करता कि हम जब किसी को बहुत ज्यादा देखते तो कोई ना कोई उसको कमी नजर आनी शुरू हो जाती है हमारी को, है ना? जिसके ज्यादा करीब हो जाते है ना, तो हमें उनकी कमियां नजदीक आके आनी शुरू हो जाती है ना। कई बार किसी पास्टर को हम बहुत ज्यादा नजदीकी से जानना शुरू कर देते तो उनकी कमियां भी हमें पता लगने लग जाती है। हालेलुया। किसी मनुष्य के फ्रेंड के हम बहुत ज्यादा नजदीक हो जाते तो हमें उनकी कमियां भी नजर आनी शुरू हो जाती है। लेकिन सोचिए, ये प्राणी जो कि परमेश्वर को लगातार देखते जा रहे हैं, इनको कमियां नहीं नजर आ रही है, बल्कि ये और ज्यादा उत्साह से भरकर धन्य कहते जा रहे हैं, और कहते जा रहे हैं, पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। लगातार सोचो कि जितना ज्यादा उसको देख रहे हैं उतनी ज्यादा इनको और ज्यादा पवित्रता ही नजर आती जा रही है, उतनी ज्यादा और उसकी गहराई नजर आती जा रही है, उतनी ही ज्यादा इनको और ज्यादा परमेश्वर के बारे में पता लगता जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले दिनों में मैं एक बात परमेश्वर ने सिखाई, परमेश्वर की पवित्रताई। हालेलुया। जहां पे परमेश्वर की पवित्रताई है वहां पे सारी चीजें आपके जीवन में होनी शुरू हो जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मांगते रहते गाड़ी, बंगला, और हमारे बच्चों के लिए ये, हमारे इनके लिए ये, हमारे घर पे ये आ जाना चाहिए, घर पे वो आ जाना चाहिए। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर की पवित्रताई हमारे बीच में आ जाए तो ये सारी चीजें अपने आप से होती जानी है। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर की पवित्रताई को अपने जीवन में नहीं मानते हैं। परमेश्वर की पवित्रताई कैसे आएगी? कैसे आएगी? जब हम डेली दारू, तंबाकू, खैनी, ये सारी चीजें खाते रहेंगे तो परमेश्वर की पवित्रताई आ जाएगी। ऐसा ही है? हाँ, है ऐसा? फिर हम अगर झूठ बोलते रहेंगे तो परमेश्वर की पवित्रताई आ जाएगी। हाँ, अगर हम व्यभिचार करते रहेंगे तो परमेश्वर की पवित्रताई आ जाएगी। कैसे आएगी परमेश्वर की पवित्रताई?
अगर परमेश्वर ने अपने सिंहासन को आपके घर पे विराजमान करना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, पवित्र बनना पड़ेगा। अच्छा है ना। घर पे सब जगह गंदगी रखें, है ना, ये बाहरी चीजों को मैं बता रहा हूं। तो सब जगह गंदगी रखें तो परमेश्वर आएगा? रोज नहाए ना, ब्रश भी ना करें, है ना, ऐसा लोग कुछ करते हैं, परमेश्वर की पवित्रता ही आएगी? परमेश्वर, कितने लोग कहते हैं कि परमेश्वर को गंदगी बहुत पसंद है? हाँ, पसंद है? मेरे प्रियो, जो लोग उन लोगों की उपासना करते हैं जो कि ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, वो कैसे जाते हैं परमेश्वर के भवन में? कैसे जाते हैं? 4 बजे निर्णय कलेजे, पंजाबी में शब्द है ये, निर्णय कलेजे। की हुंदा आंटी दा मतलब दसो जरा, निर्णय कलेजे का मतलब की है? भुखे, है ना, कुछ भी नहीं खाता होता उन्होंने, ते कुछ भी खाया नहीं होता, और अपने लड़कियां अपने सिर को ढाक कर, नहाकर, साफ सुथरा होकर, है ना, और बाहर ही अपने चप्पल जूतों को उतार कर बड़े ही अदब के साथ परमेश्वर के, अपने परमेश्वर के दर्शन करने जाते हैं, है ना। तो हमारा जिनका सच्चा परमेश्वर है वो कैसे आते हैं? हाँ, वो कैसे आते हैं? वो ऐसे आते हैं कि जब सब लोग पहुंच चुके होते हैं, पास्टर भी पहुंच चुका होता है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर की और अपने दास की इज्जत मान करते हैं, वो उससे पहले आने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल सी बात है। परमेश्वर कब यहाँ पे पहुंच जाता है? अगर आज 9 बजे यहाँ का चर्च होता था, परमेश्वर कितने बजे पहुंचा होगा? मेरे प्रियो, परमेश्वर सुबह से ही आके बैठ गया होगा, मेरे लोग आएंगे। आप लोगों को बहुत प्यार करता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों से बहुत प्यार करता है और हमें अपने परमेश्वर के भवन में समय से तैयार होकर, है ना, साफ वस्त्र पहनकर परमेश्वर के भवन में आना है। हालेलुया। गंदगी गंदगी को अट्रैक्ट करती है, सफाई, बोलिए, सफाई को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, सफाई के पास सफाई आएगी, गंदगी के पास गंदगी किसके पास है? हालेलुया। जिन लोगों के जीवन में दुष्ट आत्माएं होती हैं, प्लीज माइंड मत करना, देखना वो कितने गंदे रहते हैं। वो देखा आपने? देखा है? उनको सफाई पसंद नहीं होती, है ना। कई बार हम सोचते कि परमेश्वर के पास तो हम जैसे भी आ सकते हैं, परमेश्वर आपको कबूल करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद जब आप परमेश्वर में आ गए, उसके बाद तो थोड़ा सफाई शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, है ना। ब्रश नहीं करना चाहते, स्कूल में टीचर हमारे नेल्स चेक करती है, नाखून चेक करती है, और हमारे बाल ठीक से कटे हैं कि नहीं चेक करती। लेकिन परमेश्वर के भवन में हम कैसे भी आना चाहते हैं, परमेश्वर की पवित्रता कैसे आएगी? हालेलुया। हमारे घर परमेश्वर के घर हो जाएं। हमारा ये शरीर, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, कहता है कि नहीं? तो ये पवित्र आत्मा का अगर मंदिर है तो इसमें सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी हम बाहरी सफाई की बात कर रहे थे, अंदरूनी सफाई कैसे होगी? जब हम बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे नशे, बुरी बुरी चीजें अपने अंदर में से नहीं रखेंगे, है ना। उन चीजों को अपने जीवन में जब नहीं रखेंगे तो क्या होगा? फिर परमेश्वर की फिर क्या होगा? परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आ जाएगी। हालेलुया। एक बहुत जरूरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा किसको मिलती, बताइए? परमेश्वर की पवित्र आत्मा किसको मिलती? जो सच्चे मन से आराधना करेगा, अच्छी बात बोलेगा। हाँ, तो सुमन भाई ने बोला कि आत्मा परमेश्वर की तब मिलती जब सच्चे मन से आराधना करते। हाँ, आंचल ने बोला जो मांगेगा उसको मिलती, मांगेगा उसको मिलती, जो परमेश्वर में निरंतर बने रहते हैं उनको मिलती। हालेलुया। और पवित्र जीवन में जीना जरूरी है, पवित्र जीवन।
पवित्र जीवन जीने से पवित्र आत्मा मिल जाएगा। यस वचन के अनुसार चलना चाहिए। वचन के अनुसार चलने से। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है, इसको ध्यान से सुनना सभी लोग। आपने पहला कार्य करा, अंगीकार करा, यानी कि अपने पापों का पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल गए। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। स्टेप 1, ब्लड ऑफ जीसस, है ना, यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप धुल गए। दूसरा काम, स्टेप 2 क्या करा आपने? बपतिस्मा ले लिया, पानी का डुबकी का बपतिस्मा ले लिया। ठीक है जी, पानी का बपतिस्मा ले लिया और परमेश्वर के अनुसार चलना शुरू कर दिया। अब ये दोनों चीजें दी हुई हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुसार कभी चलते कभी नहीं चलते। कहां पहुंचेंगे? हमारा अंत क्या होगा? क्या कहां होगा हमारा अंत? हाँ, कहां होगा? बोलिए, जोर से बोलिए, अपने मन में मत बोलिए, जोर से बोल दीजिए। आप गलत होंगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको। आप अगर गलत भी बोलेंगे मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा आपको। आपने पहला काम कर लिया कि परमेश्वर यीशु के लहू के द्वारा पश्चाताप करके मेरे सारे पापों की माफी मिल गई। ठीक है, ये काम कर लिया। दूसरा काम जो कि परमेश्वर ने डुबकी का बपतिस्मा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दिया था, है ना। बपतिस्मे का मतलब इंग्लिश की डिक्शनरी में देखना, उसमें क्या होता है कि डुबोया जाना और फिर बाहर निकाल दिया जाना। इसका मतलब ये होता है बपतिस्मे का अर्थ डिक्शनरी में मतलब ये है। हालांकि बहुत सारे और बपतिस्मे दुनिया में चल रहे, उनको हम रिकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि जो परमेश्वर यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, जो हमारे अगुवाई करने वाले हैं, हमने भी वही लेना है। हालेलुया। इसके बाद स्टेप 3 को हर एक कोई भूल जाता है। स्टेप 3 क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, ठीक है जी। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं बार बार जोर जोर से चिल्ला के बोलता रहता, लेकिन किसी को भी वो पाना है, इसके लिए कभी भी कोई मेरे से संपर्क भी नहीं करता है, और ना ही कहता कि परमेश्वर के नाम से पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं पवित्र आत्मा पाना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता कि आप अपनी ताकत से, ध्यान सुनना, अपनी ताकत से दुनिया के सारी चीजों को तो कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने के लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। एक जो पापी व्यक्ति होता है, उसका स्वभाव पश्चाताप करने के बाद कोई बटन नहीं लगा हुआ कि उसके बाद एकदम से पाप करना छोड़ देगा। बपतिस्मा लेने के बाद ये आपने पब्लिक डिक्लेयर कर दिया कि मैं अब परमेश्वर के अनुसार चलूंगा, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारे लोगों की खबरें पहुंचती, पास्टर जी वो उन्होंने तो ताड़े चर्च से बपतिस्मा लिया, वो इतना करते नहीं, उन्होंने आपके चर्च में बपतिस्मा लिया, वो ऐसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर बटन तो यहाँ भी नहीं लगा, पहले स्टेप में भी नहीं लगा, दूसरे स्टेप में भी नहीं लगा, तीसरा स्टेप क्या करता है हमें? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का चिन्ह है कि आपको परमेश्वर एक अलग ही अनुभव देगा। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर अन्य अन्य भाषाओं के शब्द देता, अन्य अन्य भाषाओं के शब्द देता, और परमेश्वर का वचन कहता है कि तब आप मनुष्यों से नहीं लेकिन परमेश्वर से बातें कर रहे होते हो। हमारा दिमाग तक बंद हुआ होता है, लेकिन हमारी आत्मा जाग कर परमात्मा के साथ संपर्क कर रही होती है। हालेलुया। ये अनुभव जिन्होंने करा है वो जानते हैं मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। और मैं ये भी जानता कि बहुत सारे लोग, तकरीबन 70-80% लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं लिया है। तो कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारी कलीसियों में भी ऐसा होता है, लेकिन परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देना चाहता है, इस बात को याद रखिए। परमेश्वर
आपको पवित्र आत्मा देना चाहता है। क्यों देना चाहता है? सोचिए कि जब परमेश्वर यीशु मसीह उनका स्वर्गारोहण हुआ जब, है ना, और सारे चेले बेचारे देख रहे थे कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, तो स्वर्ग से आवाज आई, एक आवाज आई कि क्यों तुम उधर देखते जा रहे हो, अब तुम्हारा समय है, तुम्हारा काम करने का काम समय है। लेकिन उनको क्या बोला कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे तब तक तुम ठहरे रहो और परमेश्वर से उसके लिए मांगते रहो। हालेलुया। चेले जो कि परमेश्वर के साथ साथ चला करते थे, वो क्या खाता, क्या पीता, कब सोता, कब कैसा रिएक्ट करता, वो सारी बातों को जानने वाले, है ना। मैथ्यू, मार्क, यूहन्ना, है ना, मत्ती, मरकुस, यूहन्ना, इन सारी चीजों में उन्होंने जो चीजें देखी वो चीजें वो लिखते गए। ये चेले उसके बिल्कुल साथ रहने वाले थे। इनको भी परमेश्वर ने बोला कि आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा की जरूरत क्यों है? किस लिए जरूरत है? क्योंकि आप इस संसार के साथ अपनी ताकत से नहीं लड़ सकते, दुष्ट के साथ अपनी ताकत से नहीं लड़ सकते। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। जैसे मैं भी बार बार पूछता ना, आपको याद नहीं कई चीजें होती, जब पवित्र आत्मा आ जाएगा तो वो आपको स्मरण शक्ति भी देगा, स्मरण शक्ति देगा, आप याद रख पाओगे। परमेश्वर के वचन जो आपको छू रहे हैं उसको याद भी कर पाओगे। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हेल्पर है, वो हमारी मदद और सहायता करता। हालेलुया। अभी स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह हैं और पिता परमेश्वर है, लेकिन ट्रिनिटी का, त्रिएक परमेश्वर का तीसरा जो व्यक्ति है वो दुनिया में है। कौन है वो पवित्र आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप पवित्र आत्मा का अनुभव कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, आप बहुत सारी चीजों में जो कि कर भी नहीं सकते थे उसमें भी निपुणता हासिल करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दीदी ने बताया कि वो अनपढ़ है, बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा उनको पाया तो पढ़ना लिखना उसने सिखा दिया। हालेलुया। स्कूल में जाके नहीं पढ़ाई करी, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा ने वो पढ़ाई लिखाई करा दी। हालेलुया। जो चीज आप कर नहीं पाते थे वो चीज पवित्र आत्मा उसमें आपको करने के लिए सामर्थ्य बना देती है। हालेलुया। हम बहुत सी मर्तबा अपनी ताकत से सोचते हैं हम किसी को क्या बताएं, किसी को क्या बताएं, किसी को क्या बताएं, कुछ गवाही निकलती नहीं। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगी वो अपने आप से आपको बताएगा कि आपको क्या बोलना है, क्या बोलना है, क्या बोलना है। तो कौन बताता है? बोलिए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। परमेश्वर की आज्ञा पे चलना। हम चर्च में फरिश्ते बने हो जाते, चर्च में दूत, बाहर भूत बन जाते। तो बाहर भी दूत ही बन के रहने के लिए क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग पास्टर के सामने और चर्च वाले लोगों के सामने बहुत अच्छा बन के दिखा सकते हैं, लेकिन अगर हमने परमेश्वर वाली बातें बाहर वाले लोगों को भी दर्शानी है तो हमारे अंदर कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परमेश्वर की पवित्र आत्मा चाहिए, है ना। क्योंकि दुनिया बहुत सारी चीजों के द्वारा आपको बहका रही है और आप बहक जाओगे। आप सिर्फ एक दिन चर्च आते हो, 6 दिन आप कहाँ होते हो दुनिया में? तो ज्यादा प्रभाव आपको कौन डाल रहा है? दुनिया प्रभाव डाल रही है। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगी और दिन और रात हम अपने घर पे भी प्रार्थना करते रहेंगे तो क्या होगा? फिर दुनिया के सदृश्य हम नहीं बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि दुनिया में होकर दुनिया के सदृश्य ना बनो। उसके लिए हमारा सहायक पवित्र आत्मा हमारी मदद और सहायता करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को कंप कपी होती है जब पवित्र आत्मा होता है, किसी को बहुत ज्यादा ठंडा लगने लग जाता है, किसी को बहुत ज्यादा गर्माइश महसूस होती है। इस तरह के अनुभव लोगों के जीवन में होते हैं जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा आती है। कई लोगों को पुराने ऐतनामे में कुछ देर के लिए पवित्र आत्मा आता था और अपना कार्य करके फिर दोबारा चले जाता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में वास करेगा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शुरुआत में मुझे एक बात याद आ रही, जबकि परमेश्वर ने बोला था कि अब मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में वास नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्य बहुत ज्यादा पापी हो गया था, बहुत ज्यादा बुरे बुरे काम करने लग गया था। लेकिन फिर जब परमेश्वर का पुत्र आया अर्थात प्रभु यीशु मसीह, तो उसने क्या बोला, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। उसने दोबारा वो चीज को, उस परमिशन को परमेश्वर से दोबारा ले लिया कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में वास कर सके। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब चेलों को जरूरी था, बड़े बड़े प्रचारकों को भी चलने के लिए परमेश्वर में पवित्र आत्मा की जरूरत है, तो हमें कितनी जरूरत है? हमें कितनी जरूरत है? बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे प्रियो, बहुत ज्यादा जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा अपने आप से आहें भर भर गए वो शब्दों को जो नहीं भी बोल सकते, उन्हीं शब्दों को बुलवाने के लिए आपको सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हम अपने आप से एक दूसरे के साथ नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ बातें करते हैं, और उसके साथ क्या होता है? हमारी आत्मिक उन्नति होती है। मेरे प्रियो, अगर आत्मा बलवंत होगी तो हम परमात्मा के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। आत्मा कमजोर होगी तो क्या होगी? तो फिर शरीर वाली बातें चलती रहेंगी। इस बात को याद रखना। अगर आत्मा बलवंत नहीं है तो शरीर वाली बातें हम पर हावी हो सकती हैं। अगर आत्मा बलवंत है तो फिर आत्मिक बातें शरीर पर हावी हो जाएंगी। हालेलुया। अपना ही शरीर आपको नरक की ओर लेके चले जाएगा, लेकिन उसके अंदर जब पवित्र आत्मा आ जाती है तो परमेश्वर की आत्मा आपको सामर्थ्य देती है। परमेश्वर का वचन कहता है जब पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम सामर्थ्य पाओगे, और फिर यहूदा, समरिया और संसार के छोर तक गवाह ठहरोगे। हालेलुया। पतरस जो कि 3 बार जब पवित्र आत्मा नहीं मिला था, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर चुका था। क्या कर चुका था? इनकार कर चुका था। लेकिन जब पवित्र आत्मा पंतेकोस्त के दिन, कितने दिन ठहरे रहे थे? मैंने कुछ दिन पहले बताया था। चेले लोग कितने देर पवित्र आत्मा को पाने के लिए ठहरे रहे थे? 50 दिन। फिर भूल जाते, उस दिन भी 40 बोल रहे थे। 50 दिन तक ठहरे रहे और लगातार प्रार्थना करते रहे। फिर जब पवित्र आत्मा पा गए तो सोचे कि पतरस ने पहली प्रचार में 3000 लोगों को बदलने का उनका कारण बन गया। हालेलुया। जो छोटी सी बात पे परमेश्वर का दृढ़ता से नाम नहीं ले पा रहा था, पवित्र आत्मा मिलने के बाद क्या हो गया? 3000 लोगों के सामने भी सामर्थ के साथ प्रचार करने के योग्य हो गया। हालेलुया, हालेलुया। 9वीं आयत, जब वह प्राणी उसके जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवन और महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़े और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी हैं और वह तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई हैं। हालेलुया। अब ये जो राजाओं के बारे में 24 जो प्राचीन बैठे हुए हैं, इनके बारे में मैं बता रहा। और ताज क्या होता है? राजा का ताज क्या होता है? उसकी रिस्पेक्ट होती है, उसका ऑनर होता है कि नहीं? है ना? मैं बता रहा था कि पिछले दिनों में जब इंडिया में, है ना, एक बाप जिसकी लड़की होती थी, है ना, वो लड़के वालों को जब दहेज प्रथा चला करती थी, कुछ भी नहीं दे पाता था ना, वो अपनी पगड़ी को उतार के उसके सामने रख देता था कि मैं कुछ और नहीं दे सकता। हालेलुया। यानी कि अपनी सारी इज्जत को वो लड़के वालों के सामने इस तरह से रख देता था कि आप मेरे लड़की से शादी कर लीजिए और मैं इससे बड़ी कुछ और चीज आपको नहीं दे सकता। हालेलुया। यानी कि जो पगड़ी होती थी, है ना, एक तरह से ताज का तरह वो काम करती थी, वो उसकी इज्जत होती थी, है ना, वो उसकी इज्जत होती थी। अब ये देखिए कि 24 एल्डर, ये श्रेष्ठ लोग हैं, प्राचीन लोग हैं, है ना, बहुत ज्यादा प्राचीन लोग हैं, बहुत ज्यादा इज्जत वाले लोग हैं, लेकिन ये 24 लोग परमेश्वर के सामने अपने ताज को निकाल कर रख रहे हैं।
और क्या कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा आदर और महिमा के योग्य तू है, सारी आदर और महिमा के योग्य हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी हैं और वह तेरी ही हैं, इच्छा से और सृजी गई हैं। हालेलुया, तेरे ही लिए है और तेरे ही लिए सृजी गई हैं। हालेलुया, हालेलुया। और कई बार हम दुनिया में क्या देखते हैं कि दुनिया में अपना नाम ऊंचा करने के लिए लोग घूम रहे, प्रचारक भी कई लोग घूम रहे, लेकिन परमेश्वर का नाम पीछे पीछे। हालेलुया। लेकिन ये जो प्राचीन लोग हैं, ये सारी दुनिया से भी ज्यादा पवित्र लोग हैं, प्रचारकों से ज्यादा प्राचीन और पवित्र लोग हैं, लेकिन ये परमेश्वर क्या कर रहे हैं, अपने सियान, अपने मुकुट को उतार कर उसके सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं तू ही सारी महिमा और आदर की योग्य है, तेरे ही लिए ये सारी चीजें रची गई हैं, सृजी गई हैं। हालेलुया। तो वो सोचो कितना पवित्र होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। संक्षिप्त में मैं आप लोगों को 2-3 चीजों को बताते हुए खत्म करता हूं। पहली बात, पवित्रता। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने परमेश्वर की पवित्रताई को हासिल करना है, ठीक है जी, परमेश्वर की पवित्रताई को हासिल करना है। और पवित्रताई को हासिल करते हुए हर एक वो बात जो कि हमारे जीवन में बाहरी तौर से और अंदरी तौर से गंदगी फैलाती, उनको दूर करना है जीवन से। हालेलुया। दूसरी बात हमने महत्वपूर्ण सीखी कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होनी चाहिए, उसके बिना कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर आदर और महिमा, जब वो 24 एल्डर प्राचीन परमेश्वर की कर सकते, तो हमने भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा आदर और महिमा के योग्य किसको कहना है? वही परमेश्वर। हालेलुया। आइए सभी लोग खड़े हो जाए।